हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेहत के ऊपर, जो आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 मृदा खनिज, चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं कि मृदा निर्माण जो होता है उस मृदा निर्माण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो देखो, मैंने आप लोगों को यहाँ पर कि कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग वर्गीकरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का। तो उसमें मैंने सबसे पहले आपको वीवी डोकुचेव के बारे में बताया, उसके बाद मैंने जेनी के बारे में आप लोगों को बताया। ठीक है, जेनी ने मृदा निर्माण कारक जो होते हैं वो किस प्रकार से मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, इसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया है जिसे जेनी का सूत्र कहते हैं। तो उसके बारे में भी अपन ने बात की है। ठीक है, आगे अपन यहाँ पर बात करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और वो है जोफे का वर्गीकरण। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं जोफे, इन्होंने मृदा की परिभाषा भी दी थी। तो इस प्रकार से इन्होंने मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में मुख्यतः बांटा है, और इसी के बारे में अपना आज चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर आप लोग रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, जोफे जो है, जोफे बोलते हैं कि मृदा का जो निर्माण होता है, इस मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यानी जोफे के अनुसार मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? तो इनके अनुसार पहला कारक होता है सक्रिय कारक, और दूसरा कारक होता है इनके अनुसार निष्क्रिय कारक। यानी दो कारक इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। अब सक्रिय कारकों के अंदर कौन आते हैं? तो सक्रिय कारकों के अंदर आता है भाई जलवायु आता है सक्रिय कारकों के अंदर, और जैवमंडल आता है। इसके अलावा बात करें निष्क्रिय कारकों में, इसमें आते हैं पैतृक पदार्थ आते हैं, स्थलाकृति आती है, और समय आता है। ठीक है, तो ये निष्क्रिय कारक के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, पहली बात करें अपन कि सक्रिय कारक होते क्या हैं, निष्क्रिय कारक होते क्या हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, सक्रिय कारकों के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वे कारक जो ऊर्जा प्रदान करके द्रव्यमान पर मृदा निर्माण का कार्य करते हैं उन्हें सक्रिय कारक कहेंगे। यानी कि ऐसे कारक जो द्रव्यमान को ऊर्जा प्रदान करेंगे और ऊर्जा प्रदान करके मृदा निर्माण का कार्य करते हैं। जैसे आपको पता है कि जलवायु, किसी क्षेत्र की जलवायु बहुत गर्म है। अब जलवायु बहुत गर्म है तो उस कंडीशन में होगा क्या? तो देखो, जलवायु गर्म होने के कारण तापमान ज्यादा होगा। तापमान ज्यादा होगा तो तापमान के कारण वहां पर उपस्थित जो भी मृदा निर्माणकारी पदार्थ होते हैं, जैसे चट्टानें वगैरह होती है, ये क्या होगी? ये धीरे धीरे अपक्षयित होगी, और उस तापमान के प्रभाव से जब ये अपक्षयित होगी तो मृदा का निर्माण आसानी से होगा। तो भाई जलवायु जो होती है वो भी प्रभावित करती है। कहीं पर मान लो नमी की मात्रा ज्यादा है तो वहां पर रासायनिक अपक्षय ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु होती है ना, ये जलवायु क्या करती है? जलवायु जो होती है वहां पर होने वाली वर्षा, वहां का तापमान, ये सब जो चीजें होती है, ये जो मृदा निर्माणकारी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को ऊर्जा प्रदान करती है। और जब ये ऊर्जा प्रदान करेगी ना तो उसके कारण वो जो आपका जो पदार्थ है वो धीरे धीरे विखंडित होता जाएगा, धीरे धीरे अपक्षयित होता जाएगा, और उसके अपक्षयित होने से क्या बनेगा? मृदा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र के अंदर सक्रिय कारक के रूप में जलवायु मृदा निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, और ये सक्रिय कारक होता है। आगे बात करें अपन, इसी के अंदर आता है जैवमंडल। तो भाई जैवमंडल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखो, जैवमंडल के अंदर आते हैं आपके जीवीय कारक व अजैवीय कारक, दोनों प्रकार के कारक आते हैं। मुख्यतः अपन जैवीय कारकों के बारे में बात करें तो देखो, आपको पता है कि जो भी आपके पशु पक्षी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, मनुष्य हैं, ठीक है, पादप वगैरह हैं, ये क्या करते हैं? ये भी मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं भाई सर? तो देखिए भाई, इनका जो भूमिका होती है वो इस प्रकार से निभाते हैं कि जैसे मृदा है या कोई चट्टानें हैं, चट्टानें जो होती है उनकी दरारें जो होती है ना, उनमें पौधों की जड़ें प्रवेश कर जाती हैं। अब पौधों की जड़ें वहां पर प्रवेश कर चुकी है
तो वो पौधों की जड़ें क्या करेगी, उन दरारों को चौड़ा करेगी, और चौड़ा करने के कारण क्या होगा, दरारें धीरे धीरे चौड़ी होने के कारण चट्टानें धीरे धीरे विघटित होती जाएगी, यानी अपक्षय की दर बढ़ जाएगी। इसके अलावा अपन बात करें तो जो आपकी जड़ें होती है पौधों की, उसके आसपास CO2 एकत्रित होती है, और CO2 जब जल के संपर्क में आती है तो कार्बनिक अम्ल बनाती है, और उस कार्बनिक अम्ल के प्रभाव के कारण भी चट्टानें धीरे धीरे अपक्षयित होने लग जाती है। तो पौधे भी क्या करते हैं, आपके मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा बात करें अपन यहाँ पर तो देखो जीव जंतु, मनुष्य, तो देखो भाई मनुष्य की हम बात करते हैं तो मनुष्य से सबसे बड़ा जंतु है। तो देखो क्या होता है कि जो मनुष्य होता है ये क्या करता है, रेल की पटरी बिछाएगा, सड़कें बनाएगा, घरों में इमारतों के लिए पत्थरों को काम मिलेगा। तो इन सभी की वजह से क्या हो रहा है कि सड़कें बनाने के कारण, रेल गाड़ियां बनाने के कारण, इसके अलावा घरेलू निर्माण के कारण जो भी आप लोगों को पत्थरों की आवश्यकता है, जो भी आप लोगों को प्राकृतिक पदार्थों की आवश्यकता है, तो इसके कारण आप लोग क्या करते हैं, चट्टानों को तोड़ते हैं। और चट्टानों को जब तोड़ते हैं तो चट्टानों का धीरे धीरे क्या हो रहा है, लगातार अपक्षय हो रहा है, और उसके टूटने के कारण धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मृदा का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार से जलवायु और जैवमंडल ये दोनों ही पदार्थ सक्रिय रूप से भाग लेते हुए ऊर्जा प्रदान करके द्रव्यमान को तोड़ते हैं, विखंडित करते हैं, और इससे यहाँ पर मृदा का निर्माण हो जाता है। तो ये कहलाते हैं कौन से, सक्रिय कारक, जलवायु व जैवमंडल। आगे बात करें निष्क्रिय कारक, तो भाई निष्क्रिय कारक जो होते हैं ना, ये कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते। निष्क्रिय कारक कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं भाई, बिना ऊर्जा प्रदान किए ही धीरे धीरे ये चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करते हैं, या चट्टानों के जो अपक्षय होते हैं उसको संपन्न करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखो वे कारक जो मृदा निर्माण कार्य, द्रव्यमान के स्रोत तथा उसको प्रभावित करने वाली दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि ये केवल क्या करेंगे, अपक्षय के लिए माध्यम प्रदान करने का कार्य करेंगे, अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है उसको संपन्न करवाने का कार्य करेंगे। तो वो कारक कहलाते हैं निष्क्रिय कारक कहलाते हैं, यानी कि ये ऊर्जा प्रदान नहीं करेंगे, बिना ऊर्जा प्रदान किए ही क्या होगा, यहाँ पर अपक्षय की प्रक्रिया जो है उसको संपन्न करवाने का कार्य करेंगे। कौन, निष्क्रिय कारक। और इसमें आते कौन कौन है, तो आते हैं पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति और समय। तो आपको पता है भाई पैतृक पदार्थ की बात करें तो इसमें आती है चट्टानें। इसके अलावा जो भी आपके कार्बनिक अपशिष्ट आप लोग क्या करते हैं, मृदा के अंदर डालते हैं, तो वो जो कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं, वो कार्बनिक अपशिष्ट भी क्या करते हैं, वो भी आपके पैतृक पदार्थों के अंदर आते हैं, और उनके सड़ने से, गलने से, साथ ही चट्टानों के अपक्षय से मृदा का निर्माण होता है। अब ये जो चट्टानें हैं, जो भी पैतृक पदार्थ हैं, ये पैतृक पदार्थ तो एक जगह पर पड़े हुए हैं, ठीक है, इनको अपघटित करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो भाई इनको अपघटित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और वो कौन प्रदान करेगा, वो तो सक्रिय कारक प्रदान करेंगे, ठीक है। तो भाई वही बात होती है यहाँ पर कि इनको निष्क्रिय कारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सक्रिय कारक इनके ऊपर क्रिया करते हैं, और क्रिया करके इनको विखंडित करके मृदा का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से भाई जो सक्रिय कारक होते हैं तो ऊर्जा प्रदान करके आपके जो भी मृदा होती है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और निष्क्रिय कारकों के अंदर जैसे पैतृक पदार्थ होता है, स्थलाकृति की हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं पर चट्टानें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है ना, कहीं पर चट्टानें क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, कहीं पर चट्टानें कम मात्रा में है। इसके अलावा कहीं पर कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं, कहीं पर कार्बनिक पदार्थ क्या हुए, कम है। तो ये जो स्थलाकृति होती है वो भी आपका क्या होता है, वो भी आपके अपक्षय को प्रभावित करता है। इसके अलावा समय, तो आप लोगों को पता है कि समय जो होता है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है, क्योंकि आपको पता है कि समय के अनुसार ही, ऐसा नहीं होता है कि एक चट्टान जो होती है वो एक दिन में ही टूटकर जो है मृदा में पूरी तरह से परिवर्तित हो गई, ऐसा नहीं होता है। इसके निर्माण में, चट्टानों से टूटकर मृदा के निर्माण में कई दिन, कई महीने, कई सालों तक लग सकते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से समय के अनुसार धीरे धीरे ये टूटते टूटते मृदा का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार से समय जो होता है ये भी एक निष्क्रिय कारक होता है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो ध्यान रखें कि एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जोफे ने
मृदा को निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। एक है सक्रिय कारक, एक है निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक के अंदर आते हैं जलवायु, जिसमें वर्षा व तापमान मुख्य है, और दूसरा कारक आता है सक्रिय में जैवमंडल। ये दोनों ही मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले सक्रिय कारक हैं। निष्क्रिय कारकों के अंदर आते हैं पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति और समय। ये तीन चीजें यहाँ पर आती है। बात करें तो परिभाषा के बारे में, तो सक्रिय कारक वे कारक होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करके द्रव्यमान पर मृदा निर्माण का कार्य करते हैं, उसे सक्रिय कारक कहते हैं। ठीक है। और बात करें अपन निष्क्रिय कारक के बारे में, तो वे कारक जो मृदा निर्माण कार्य, द्रव्यमान के स्रोत और उसको प्रभावित करने वाली दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे अपन निष्क्रिय कारक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, सक्रिय व निष्क्रिय कारक किसे कहते हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर ली है। अब इसके बाद अगले वीडियो के अंदर मैं आपको जलवायु, जैवमंडल, पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, समय, ये किस प्रकार से मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, इन सभी कारकों को अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं, और इसी के साथ अपना अध्याय जो है वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से अपन इसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से आप लोग इस चीज़ को पढ़ते रहिए। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है। तो ये था अपना आज का सेशन, और इस सेशन को आप लोग बिल्कुल नोट करते रहेंगे साथ के साथ, ताकि आपकी विषय वस्तु जो है आगे अच्छे से कंप्लीट हो पाए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th. Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.